मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हर विधानसभा सीट पर दोनों ही पार्टियों की पैनी नजर है, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया अभी भी सम्मान की तलाश में हैं। चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसमें भी सिंधिया को जगह नहीं मिल पाई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने की जुगत में है। कांग्रेस के सामने दोबारा सत्ता हासिल करने की चुनौती है, तो बीजेपी के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में एंट्री लेने वाले और कांग्रेस की सरकार को गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने एक अलग ही चुनौती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए। इन घोषणा पत्रों में बीजेपी ने एक बार फिर सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया है। इस घोषणा पत्र के मुख्य पेज से ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब है। कांग्रेस को जब सिंधिया ने छोड़ा तो उनका दावा था कि पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा और सम्मान की तलाश में वे बीजेपी में पहुंच गए। लेकिन बीजेपी में उन्हें सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बता दें कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो स्टार प्रचारक की भूमिका में थे। कांग्रेस के हर बैनर पोस्टर में सिंधिया फ्रंट में नजर आते थे, लेकिन अब जब से बीजेपी में एंट्री हुई है तो सिंधिया को लगातार किनारे पर रखा जा रहा है। पहले जहां बीजेपी की हर सभा में सिंधिया को विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद सिंधिया समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिली, तो आज भी बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सिंधिया की फोटो नदारद है। मतलब सिंधिया को बीजेपी के राज्य नेताओं में भी जगह नहीं मिल पा रही है। बीजेपी के इस कदम के बाद साफ है कि बीजेपी सिंधिया को किनारे कर रही है और सिंधिया को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो कांग्रेस में मिला करता था। तो क्या वाकई बीजेपी अभी तक सिंधिया के चेहरे पर यकीन नहीं कर पा रही? जी ब्लैक की रिपोर्ट।